नमस्कार संस्कृत मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज मैंने आप लोगों को संधि के स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, इन 4 स्वर संधियों के भेद पढ़ा चुके हैं। उसी क्रम में आज हम कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। आप लोग इनका कॉपियों में अवश्य अभ्यास करने का प्रयास करें। तो आइए हम कुछ संधियां दे रहे हैं, इनका आप संधि विच्छेद करके बताएंगे कि कौन सी संधि हुई है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला उदाहरण है पुस्तकालय। कौन सा? पुस्तकालय। पुस्तकालय का आपको संधि विच्छेद करना है। दूसरा है देवाशीषः। दूसरा क्या है? देवाशीषः। तो देवाशीषः का संधि विच्छेद आप कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की ओर अगला उदाहरण है हमारा दैत्यारिः। क्या है? दैत्यारिः। उसके नीचे है चाअपि। चाअपि का संधि विच्छेद करना है। अगला है विद्यार्थी। इसका संधि विच्छेद करना है और बताना है कौन सी संधि है। अगला उदाहरण है गिरीन्द्रः। गिरीन्द्रः का संधि विच्छेद करना है आप लोगों को। अगला पद है कपीशः। कपीशः का संधि विच्छेद करना है और बताना है कौन सी संधि है। अगला पद है महिषः। महिषा में बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद, कैसे संधि विच्छेद होगा और उसमें कौन सी संधि है। संधि का नाम बताना है। नदीशः। नदीशः पद का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। अगला पद है लक्ष्मीश्वरः। लक्ष्मीश्वरः पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। अगला पद है सूक्तिः। उसके बाद भानुदयः। अगला पितृणम्। पितृणम् के बाद बात करें तो उपेन्द्रः, देवेन्द्रः, गणेशः, महेशः, नरेशः, सुरेशः। ठीक, इसके बाद कुछ पद और हैं, जैसे लतेव, गंगेति, भाग्योदयः, सूर्योदयः, नरोत्तमः, हितोपदेशः, महोत्सवः, गंगोदकम्, यथोचितम्, गंगोर्मिः, महोरुः, नवोढा। उसके बाद कुछ पद हैं देवर्षिः, ग्रीष्मर्तुः, वर्षर्तुः। उसके बाद और कुछ पद हैं, जैसे ममैव का संधि विच्छेद करना है आपको और संधि का नाम बताना है। एकैकम का संधि विच्छेद करना है। तवैव का संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम बताना है। उसके बाद कुछ पद और हैं, जैसे अद्यैव, इसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। अगला है लतैव। लतैव का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। इसी तरह तथैव। तथैव का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। सदैव, देवैश्वर्यम, आत्मैक्यम। अगला पद है जलौघः, ममौषधिः, नवौषधिः, विद्यौचित्यम, आत्मौत्सुक्यम। इस तरह इन पदों का संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम बताना है। कुछ और पद हैं, जैसे यद्यपि, इत्यादि, अत्याचारः, इत्यवदत्, नद्यावेगः, सख्यैश्वर्यम्, स्वागतम्, अन्वयः, अन्वेषणम्। तो इन पदों का आप लोग अच्छे से संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद पद है मध्वरिः, वध्वागमनम्, पित्रादेशः, पितृपदेशः, मात्राज्ञा, लाकृतिः।
तो कुल आप लोग इतने पदों का संधि विच्छेद करेंगे। वीडियो को आप लोग पॉज करके इन सभी पदों का संधि विच्छेद कर लेंगे और संधि का नाम भी लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए संधि के कुछ उदाहरण आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। इन संधियों के उदाहरणों को आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि संधि जो भी आपको समझाई जा रही है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसी पर रिलेटेड ये जो कुछ अभ्यास प्रश्न वाले वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहे होंगे, तो इन अभ्यास प्रश्न वाले संधि के कुछ उदाहरणों को आप अच्छे से संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखेंगे। और यदि कहीं कोई समस्या होती है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसी के साथ शुभम संस्कृतम।